हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार हम अचिंत्य भेद अभेद तत्व की और सांख्य योग की हमने कल बात करी, है ना। सो आज हम उसको थोड़ा सा आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। योगाभ्यास मुख्य रूप से इंद्रियों को वश में करने के लिए किया जाता है। हमने ये कल बात करी थी कि योगाभ्यास किस लिए किया जाता है, इंद्रियों को वश में करने के लिए। इट इज नॉट कि आपको फिट रहने के लिए या कुछ भी ऐसा हो। यस, उसका बाय प्रोडक्ट है कि आप फिट रहें। योग का मतलब क्या होता है कि आपकी इंद्रियां जो है आपके संयम में रहे, ताकि आप उनको भगवान की तरफ लगा सको। और योग योग का क्या मतलब है कि भगवान की तरफ आप जुड़ सको। योग का मतलब क्या है? परमा आत्मा का परमात्मा से मिलना, इसको योग कहते हैं। योग का मतलब होता है दो दो लोगों का पास में आना, दो लोगों का मिलना। तो यहाँ योग का इसका हर है, एक जीव आत्मा का परमात्मा से मिलने की बात है। और मन सब इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रण है, अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भगवान में संलग्न करने का संयम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मन। सारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मन को हमें जो है भगवान में लगाना है ना। हमने उस दिन बात करी थी जब हम बात कर रहे थे पत्रम फलम पुष्पम तोयम, है ना। तो पत्रम हमने क्या डिस्कस किया था? ये अगर हम एक तुलसी पत्र भी लेते हैं और जब हम ऐसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं ठाकुर जी को, तो ये भी किस फॉर्म में है? एक पत्ते की फॉर्म में है। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मुझे नमस्कार करो। ठीक है। पुष्पम क्या है? फूल क्या है ना। द बेस्ट थिंग यू कैन गिव। पेड़ का सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? उसका फूल। पेड़ का सबसे अट्रैक्टिव फीचर क्या होता है? फूल, है ना। फ्लावर्स, जो रंग बिरंगे फ्लावर्स उसके ऊपर उगते हैं। तो आपके सबसे अच्छी चीज जो है वो ठाकुर जी को देनी है। सबसे अच्छा क्या है आपके, है ना। अगर आप धन को सबसे अच्छा मानते हो तो धन दे दीजिए। यदि आप अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां और मन जो है जो इधर उधर विचलित रहता है उसको सबसे अच्छा मानते हो, वो दे दीजिए। तो जो फूल होता है वो एक पेड़ का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, तो वो हमें ठाकुर जी को देना है। और फिर क्या है? फलम। फलम क्या है कि अपने द्वारा किए गए हर कार्य का फल हम ठाकुर जी को देते हैं। हम उसमें हम ये नहीं रखते कि आज मैंने दान दक्षिणा करी, है ना, आज मैंने 1 रुपया दिया, तो ये नहीं सोचते कि हमें 10 रुपया रिटर्न में मिलेगा। हम क्या करते हैं? जो भी हमने अच्छा कार्य किया है उसका जो गुड रिजल्ट है वो ठाकुर जी को सी दे देते हैं। और द फोर्थ क्या? तोयम। तोयम क्या? वाटर। जो भावग्राही ठाकुर के लिए क्या, जब हम एक भाव अवस्था में आ जाते हैं, या जब हमारे हृदय में बहुत सुपर एक्सटेसी होती है, तब भी आंखों में से क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। या जब हम ठाकुर जी से बहुत सेपरेशन फील करते हैं, द विप्र लंबा भाव, उस समय भी क्या होता है? आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो भी आप अपने ठाकुर जी को जो है अर्पित कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी गिवन टू ठाकुर जी, है ना। ये चीज आपको देनी है। जब आप ये देते हो, सी व्हाट हैपेंस कि एट द एंड ऑफ द लाइफ, अब आपको ये सारी चीजें हम ठाकुर जी को दे दें तो हमको क्या मिल रहा है? हमारा क्या बेनिफिट है? हमारा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? मांस से बना है, हड्डियों से बना है, स्टूल है, यूरिन है, बहुत सारी चीजें उसमें बनी हुई है। तो हमारे शरीर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट तो अगर आप सांख्य योग से देखो, जो हमने कल डिस्कस किया था, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम समझते हैं और वो सबसे अट्रैक्टिव चीज हम ठाकुर जी को दे देते हैं, तो ये क्या है? हमारे लिए मुनाफे का सौदा है। क्योंकि हम
किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, ऐसी हमारी यू नो औकात है नहीं। तो लेकिन अगर हम ये फिर भी दे देते हैं, फिर भी ठाकुर जी को दे देते हैं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, ऋणी हो जाते हैं। अरे इसने तो मेरे को ये दे दिया, मैं तो ऋणी हो गया, है ना। अभी कितना अच्छा कर्म कर लोगे, उससे उस अच्छे किए हुए कर्म से क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? थोड़ा टाइम का सुख मिलेगा, है ना। उसके बाद तो फिर दुख आ जाता है। तो वो थोड़ा जो अच्छा किया हुआ कर्म है उसका फल अगर हम इतने अच्छे कर्म तो हम कर ही नहीं पाते कि हमें बहुत ही अच्छा फल मिल जाए। लेकिन फिर भी थोड़े अच्छे किए हुए कर्म का फल यदि हम ठाकुर ठाकुर जी को दे देते हैं, तो ये भी सबसे मुनाफे का सौदा है। आप बोलेंगे कैसे? अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, भाव, कितने सारे मूवीज देख के रोना आ जाता है ना। कई बार मार पड़ रही होती है तो रोना आ जाता है, कभी दुख में रोना आ जाता है। आंसू तो हमारे यहाँ पे नल के टूटियां लगी हुई हैं, वो बहते ही रहते हैं। लेकिन यदि ठाकुर जी के लिए एक अश्रु भी बहा दिया, तो ठाकुर जी तो पूरे ऋणी हो जाते हैं, है ना। और क्या, नमस्कार ही तो करना है ठाकुर जी को। नमस्ते, हम कितने, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, कितना हम करते रहते हैं। अगर एक प्रणाम, हाथ को, दोनों हाथ को जोड़ के ठाकुर जी को अर्पण कर दिया नमस्कार, तो ठाकुर जी कहते देखो देखो इसने तो ये काम किया। अब इसमें हमारा मुनाफा क्या है? यदि हम यहाँ पे ये सारे चेक्स कैश कर लें, है ना, फल भी, अट्रैक्टिव चीज भी, तो हमें सिर्फ भौतिक सुख मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए मिलेगा। क्योंकि जितना सुख मिलेगा उससे ज्यादा तो हमें दुख मिल जाता है ना। जितना टाइम आप सुंदर रहते हो, आप फोटो खिंचवा रहे हो, सेल्फी करवा रहे हो, लेकिन फिर आप अपनी स्किन ही एक्सेप्ट करनी भूल जाते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, बोटॉक्स करा रहे हो, इंजेक्शन करा रहे हो। तो जो ये स्किन है, जो आपको सिर्फ टेम्परेरी सुख दे रही थी, लेकिन यदि इसी स्किन में आप तिलक विलक लगा के ठाकुर जी के नाम का प्रचार करोगे, तो वो आपको कितना सुख देगी। देखिए, एट द टाइम ऑफ द डेथ द बैलेंस शीट हैज टू बी जीरो। ना उसमें अच्छे कर्म होने चाहिए, ना बुरे कर्म होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी गिवन टू ठाकुर। लेकिन अगर यह मेंटेन नहीं होगा, तो फिर इस संसार में आना पड़ेगा, फिर इस संसार में आके जो है सुख दुख के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है, सबसे ज्यादा मुनाफे का फायदा है, ठाकुर जी को सब कुछ दे दो कि आप रखो। और वंस द बैलेंस शीट इज जीरो, तभी भगवान हमें वैकुंठ लेके जाएंगे, तभी भगवान हमें गोलोक धाम लेके जाएंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट में अच्छे कर्म है, अभी अच्छे फल का हमें भोगना है, तो स्वर्ग चले जाएंगे। अभी बुरे कर्म को भोगना है तो नरक चले जाएंगे। और यदि ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, एक समान बैलेंस है, और यू नो थोड़ा सा भक्ति किया, उसको उस भक्ति को कैश इन कर रहे हैं, तो फिर ह्यूमन बर्थ मिल जाएगा। तो सबसे फायदा क्या है कि सब चीजें दे दो। तो ये जो 9.26 में ठाकुर जी बोल रहे हैं, पत्रम फलम पुष्पम तोयम, ये एक सीक्रेट मैसेज है कि देखो। और ये वही मैसेज है जो एंड में ठाकुर जी बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा। क्योंकि इसमें ठाकुर जी का कोई भी फायदा नहीं, उनके लिए नुकसान का सौदा है। हम लोगों के लिए क्या है कि हम सब कुछ दे देंगे, जब हमारी बैलेंस शीट एकदम जीरो हो जाएगी, तभी हम ठाकुर के धाम जा पाएंगे। नहीं तो हम यही ब्रह्मांड में ऊपर नीचे करते रहेंगे। अभी जब हमारा मंदिर बन रहा था, अभी मंदिर में लिफ्ट लग गया है, तो आप देखेंगे कुछ शरारती बच्चे क्या होते हैं, लिफ्ट का बटन ऑन करते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं मंदिर के सेकंड फ्लोर पे, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी बेसमेंट 2 में चले जाते हैं, कभी बेसमेंट 1। तो यही हम करते रहेंगे। यदि हमने इसमें से कोई भी चीज अपने लिए रख ली, तो यही ऊपर नीचे करते रहेंगे। और यदि हमने निस्वार्थ भाव से ये सब ठाकुर जी को देना शुरू कर दिया, तो फाइनली इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कृष्णा कि वो हमें वैकुंठ लेके जाए। क्योंकि हमने उनका दिया हुआ जो ऑर्डर है, वो हमने फॉलो करा, सर्वधर्म परित्यज्यते पत्रम फलम पुष्पम तोयम, है ना। हमने ये सब ठाकुर जी को दिया। गेटिंग माई पॉइंट? कहीं पे कंफ्यूजन है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। सीक्रेट कोडेड मैसेज समझ में आया सबको? सो दिस इज व्हाट, सी, तभी हमें क्या चाहिए, हमें भगवत गीता या कोई भी शास्त्र है, वो हमें किसी के अंडर अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि दीज आर ऑल द कोडेड मैसेज। हर व्यक्ति उसको अलग वे में समझता है। जो राजसी व्यक्ति होगा, उसको सिर्फ यही समझ आएगा कि भगवत गीता का सार है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करो, पुरुषार्थ समझ आएगा। जो तामसिक व्यक्ति है,
उसको ये समझ आएगा कि कुछ भी कर लो संसार में कुछ नहीं मिलता, ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, तो इससे अच्छा कुछ मत करो। तो वो उसकी लेजीनेस को प्रमोट करेगा। जो सतोगुण का व्यक्ति है उसको शायद कर्म कांड समझ आए कि हमें स्वर्ग जाना चाहिए, उसे शायद ये समझ आए कि दान पुण्य करके मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मंदिर की एक ब्लॉक के ऊपर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, लेकिन जब हम एक वैष्णव के अंडर भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें भगवत गीता का परम लक्ष्य क्या उससे हम ले सकते हैं वो समझ आता है, वो है कि भगवान के धाम जाना। तो जो ये शिला प्रभुपाद द्वारा रचित भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, ये हमें बिल्कुल एक सटीक वे में बिल्कुल फोकस, रेजर शार्प फोकस करके हमारे गोल तक लेके जाते। सो गेटिंग माय पॉइंट। सो आगे पढ़ते हैं। मन की सूक्ष्म क्रिया विचार अनुभव और संकल्प करना है। अपने मति के अनुरूप ही कोई जीव विकारी अथवा शुद्ध होता है। यदि मन कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर विशिष्ट आदि में एकाग्र है तो स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती हैं। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि आपको मन में कितने प्रकार के विचार आते आते हैं, है ना, है ना, मन में एक्सपीरियंसेस होते हैं, मन मन में बहुत सारे थॉट्स ऊपर नीचे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम थॉट्स सिर्फ कृष्ण के लिए कर दे तो ये क्या होगा, ये हमारी भक्ति के अनुकूल हो जाएगा। अदरवाइज जितने भी अपार्ट फ्रॉम कृष्णा या कृष्ण सेवा या गुरु सेवा गौरांग सेवा शास्त्र पढ़ना, इसके अतिरिक्त कोई भी भाव अगर मन में आ रहा है तो ये हमारी भक्ति के प्रतिकूल हो जाएगा और हमारी शरणागति के प्रतिकूल हो जाएगा। तो हमारे को क्या करना है, मन भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाना है। भगवत गीता में वर्णित चित्त शुद्धि की पद्धति ये है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला की चर्चा, उनके मंदिर का मार्जन, विभूषित श्री विग्रह के दर्शन, कथा श्रवण, भागवत प्रसाद ग्रहण, भक्त संग, भगवान को अर्पित पुष्प और तुलसी को सुगंध को सूंघना और श्री कृष्ण के लिए कार्यरत करके साधनों से उनमें अपना चित्त एकाग्र रखना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं कि जिससे हम अपने मन को, भगवत गीता में क्या कहा है कि मन बहुत विचलित है, तो थ्रू दीज एक्टिविटीज क्या है, मन चलायमान है। तो आप एक जगह स्थिर होके कहो कि मैं जंगल में जाके एकदम एकाग्र होके तपस्या करूंगा, नहीं, कलयुग में मन क्या चलायमान है, स्थिर नहीं रह सकता। और यदि जंगल में भी जाओगे तो जंगल में भी मंगल कराओगे। तो ऐसा नहीं करने का, तो क्या क्या करना है, भगवत गीता में क्या लिखा है कि भगवान के कि भगवत गीता में वर्णित चित्त शुद्धि कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने का पद्धति दी हुई है, एक प्रोसेस दिया हुआ है। वो क्या है, भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा हो करनी। तो आप देखेंगे मंदिर में सुबह भगवत गीता में चर्चा होती है और शाम को श्रीमद् भागवतम पे, एकादशी के दिन चैतन्य चरितामृत पे चर्चा होती है। ठीक है। और उनके मंदिर का मार्जन करना, भगवान के मंदिर को साफ रखना। अभी हमने वो गुंडीचा मार्जिन बनाया, है ना, तो व्हाट इज दिस कि भगवान के मंदिर को स्वच्छ रखना। तो उस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना, तो भी हमारा हृदय, भगवान का मंदिर जिस प्रकार हमने साफ करना सीखा था कि बड़ा कंकड़ छोटा कंकड़, है ना, पानी क्या है ना, और क्या कहाँ कहाँ क्लीन करना है, छोटी छोटी किवाड़ों के बीच, तो ये पूरा हमने गुंडीचा मार्जिन करा था कि जब हम ऐसा गुंडीचा मार्जिन करते हैं तो हमारा हृदय भी शुद्धिकरण होता है। विभूषित विग्रह के दर्शन करना, भगवान के जो सुसज्जित विग्रह होते हैं, जो एवरीडे उनका न्यू ड्रेस होता है, उन्होंने क्या ज्वेलरी पहनी है, उन्होंने कान में कैसे कमंडलू पहने हैं, उन्होंने कैसा श्रृंगार कर रखा है, उनके फेस पे कैसा गोपी डॉट्स लगी हुई हैं, कैसा माला बना हुआ है, कि चरण में कितना तुलसी लगा हुआ है, राधा रानी किस प्रकार उनको माला ऑफर कर रही है, उनकी ड्रेस, उनकी कमरबंद में कितने मोतियों की माला लगी हुई है। ये सब एक एक स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स को जब हम देखते हैं तो वो हमारे हृदय में छाप छोड़ती है और हमारा हृदय का शुद्धिकरण करती है। क्योंकि हमारी आंखें क्या है, कुछ सुंदर देखना चाहती है। आंखों की इंद्र तृप्ति क्या है, वो सुंदर देखना चाहती हैं। तो वो सुंदर क्या है, ज्यादातर क्या करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या हम रीले देखते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, या हम कपड़े शॉपिंग कर रहे होते हैं, कपड़े देख रहे होते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द आई, आई का इंद्र तृप्ति हो रहा है। लेकिन आइस को शुद्धिकरण करने के लिए भगवान के शिव विग्रह के
अच्छे से दर्शन करना, चरणों से शुरू करना, वेस्ट को देखना, फिर श्रीमुख को देखना, ऐसे ऐसे बढ़ते रहना। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, दिस इज ऑल्सो क्लीनिंग प्रोसेस। फिर कथा का श्रवण करना, भगवान की कथाओं के बारे में करना, भगवत प्रसाद ग्रहण करना, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का संग करना, क्योंकि भक्तों के समाज में क्या ही बात होगी, भगवान की लीलाओं की बात होगी। कोई वॉर की तो बात होएगी नहीं, कोई न्यूज़पेपर की तो बात होएगी नहीं, कोई मूवीज की तो बात होएगी नहीं कि इस मूवी की क्या रेटिंग है, ये कब रिलीज हो रही। तो भक्तों के समाज में भगवान की बात होएगी, तो ऐसे में क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है भगवान में लग जाएगा। भगवान को अर्पित किए गए पुष्प और तुलसी को सुगंध करना। और नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जो चार कुमार थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जब ब्रह्मा जी ने इन चार कुमारों को उत्पन्न किया, तो ये 5 वर्ष के छोटे छोटे बालक थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा सृष्टि करो। पर इन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं फंसना चाहेंगे सृष्टि में। और इन्होंने अपने आप को ही श्राप दे दिया कि हमारी जो आयु है ये 5 वर्ष से ऊपर हो ही ना। और ये जो चारों ब्रह्मा जी के ये जो पुत्र थे, चार कुमार, ये मायावादी थे। ये भगवान की ब्रह्म ज्योति में बिलीव करते थे कि हमारी जो बॉडी है ब्रह्म ज्योति के अंदर लीन हो गई, ब्रह्म ज्योति के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इनको भगवान के रूप गुण का पता ही नहीं था। ऐसे ही चलते चलते एक बार ये वैकुंठ चले गए। वैकुंठ के द्वार पे खड़े हैं, है ना, अभी सिर्फ वैकुंठ के द्वार पे ऑन खड़े हैं। अभी इनका बहस भी होना है जय विजय से, क्योंकि नग्न अवस्था में 5 साल के, कोपिन तक नहीं पहना गया। अभी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से कैसे मिलने जाओगे, निर्वस्त्र होके तो मिलने नहीं जाओगे ना। और आप अपने घर के पजामास में तो नहीं मिलने जाओगे। तो आपके लिए एक ड्रेस कोड होता है। तो ये चार कुमार बिल्कुल निर्वस्त्र, बिल्कुल अबोध बालक की तरह चलते थे, है ना। तो जय विजय ने उनको देखा, उन्होंने कहा नो नो नो, देर इज अ ड्रेस कोड, यू आर मीटिंग द अखंड ब्रह्मांड नायक, देर इज अ ड्रेस कोड। कम से कम यू आर कवर्ड इन 4 डायरेक्शन। अरे कोपिन तो पहन के आना था ना, अगर कुछ नहीं तो सिर्फ कोपिन तो पहन। अभी ये भी बहस नहीं हुई, अभी सिर्फ जय विजय ने द्वार खोला और देख रहे हैं कि कौन है। और द्वार खोलने तक ही भगवान अंदर अपने गर्भगृह में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सर्प शैया पे, अनंत शेष की शैया पे लेटे हुए हैं। पर उनके चरणों में से जो तुलसी है, उनकी सुगंध, उसकी जस्ट सुगंध जो है इन चार कुमारों की नासिका में पहुंची। एंड लो एंड बिहोल्ड, द मैजिक हैपेंड। ये चार कुमार जो ब्रह्मवादी थे, जो मायावादी थे, ये वैष्णव बन गए। ये अट्रैक्ट हो गए। अरे भगवान का गुण है, उनका रूप है, उनकी लीला है और उनका नाम है। मतलब एकदम से तुलसी का सुगंध इनकी नासिका में गिरा और एकदम इनके आंखों के सामने आधार कार्ड फ्लैश हो गया भगवान का। नहीं तो ये क्या सोचते थे, भगवान तो लाइट है, पीस है, शांति है, निराकार है। लेकिन जैसे ही वो सुगंध गया तो पूरा आधार कार्ड आ गया, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, हाँ, फोटोग्राफ, हैंड प्रिंट, ये सब सब डिजिटल आई सब, है ना, सब आ गया। अब जब आप आधार कार्ड बनाने चाहते हो क्या करते हैं, आपकी उंगलियों का छाप लिया जाता है, आपका आईज का वो लिया जाता है कि आपका आईज, आप उसको करके कि देयर आइडेंटिफिकेशन फैक्टर। तो जैसे ही भगवान के श्री चरणों के आई हुई सुगंध इनकी नासिका में पहुंचे, इनको सब पता चल गया कि भगवान लाइट नहीं है, उनका एक नाम है, उनका एक रूप है, उनका वो गुण है, और वो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करते हैं। सो क्या है कि इवन भगवान को अर्पित पुष्प या माला मिलती है तो जरूर उसको ग्रहण करे, बालों में लगाए सूंघे। और भगवान को अर्पित की गई तुलसी, है ना, ये भी हमारे हृदय को क्लीन करती हैं। श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहना, हमें भगवान के लिए, हमारे गुरु महाराज, हम मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने, शिला प्रभुपाद ने मेरे को इतनी सारी सेवाएं दी हैं। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और मैं स्वस्थ नहीं रहता, तो कृपया करके आप सब लोग जो है मेरी सहायता कीजिए, मेरा बर्डन शेयर कीजिए। तो जब हम अपने गुरु महाराज का बर्डन शेयर करते हैं, या हम जो ठाकुर शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं, सो व्हाट आर ऑल दीज, दिस इज द वे
दिस इज ऑल जो हमें क्या करता है, एक शुद्धिकरण में लेके जाता है और हमारी कॉन्शियसनेस को क्लीन रखने में हेल्प करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को क्लियर रखता है। ठीक है। मन और इंद्रियों को, क्रियाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु मति परिवर्तन में इन्हीं शुद्ध अवस्था किया जा सकता है। इस परिवर्तन का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए बुद्धि योग के ज्ञान में है, जिसमें कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाँ, वो जो भगवान का मुकुट लगता है वो मुकुट नहीं होता, वो भगवान के पद्म होते हैं, वो पैर हैं भगवान की। तो वो जो होता है उनके फ्लावर्स को टच करके जो पुजारी जी हमारे सर पे रखते हैं, ये भगवान का आशीर्वाद होता है। जो उनके ऐसा उसको सर पे रखने का मतलब है कि ठाकुर जी का हमने जो श्री चरण है अपने सर पे रख लिए, भगवान कृष्ण ने अपने श्री चरण जो है हमारे सर पे रख लिए हैं। तो जब भी ऐसा हो रहा था तो वो भी अपने सर पे आशीर्वाद लगवाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम अपने ना को मन को स्थिर कर सकते, ना अपनी इंद्रियों को स्थिर कर सकते। इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी मन में कितने विचार आ रहे होते हैं, ड्रीम्स आ रहे होते हैं। व्हाट आर ड्रीम्स? ड्रीम्स आर सबकॉन्शियस ब्रेन, है ना। अभी मैंने बताया मैं अपनी फ्रेंड के लिए काउ प्रिंट साड़ी, काउ प्रिंट, तो मेरे को ड्रीम में भी आ रही है यार, उसका पेमेंट नहीं आया। तो व्हाट इज दिस? तो मेरा कॉन्शियसनेस क्या हो गया? काउ प्रिंट साड़ी कॉन्शियसनेस हो गया। सो दिस इज व्हाट, कि हम अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। वी कांट से टू आवर माइंड चुप, नो, नो थिंकिंग। अभी मन को बोलो डोंट थिंक ऑफ अ वाइट एलिफेंट, वो अब दिमाग क्या सोचेगा? वाइट एलिफेंट ही सोचेगा। और ना इंद्रियों को काबू कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? इनको डाइवर्ट कर दो, भगवान के लिए डाइवर्ट कर दो, भगवान की सेवा में डायरेक्ट कर दो। और इसको करने को ठाकुर जी ने क्या कहा है? ठाकुर जी ने कहा दिस इज कॉल्ड बुद्धि योगा। भगवत गीता में इसको क्या कहा है? दिस इज बुद्धि योगा, है ना। और क्या कह रहे हैं कृष्ण? क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करके तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब तुम मेरे को, व्हाट इज दिस, कि जब हम भगवान के हैंड में इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। डिफरेंट प्लैनेट्स में जो हमारे साथ होता है वो हम ड्रीम में देखते हैं, नहीं, ऐसा हो सकता है बट आई कैन नॉट कंफर्म कि डिफरेंट प्लैनेट्स में जो हमारे साथ हो रहा है ऐसा मैंने भागवतम में पढ़ा है कि कई बार जब हम ठाकुर जी के यू नो हम ठाकुर जी की और अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को बहुत स्ट्रांग फॉलो करते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ भी हमारा बुरा कर्मा होता है वो एज अ नाइटमेयर आके कट जाता है। बट दैट इज ओनली व्हेन कृष्णा इंटरवेन, अदरवाइज हमें वो सफर करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने सुना है, ये मैंने इनफैक्ट पढ़ा है। इनफैक्ट मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं कि इफ यू डोंट फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रॉपरली तो मुझे तुम्हारा बैड कर्मा झेलना पड़ता है। कई बार इट कम्स एज अ बैड ड्रीम, कई बार इट कम्स एज अ नाइटमेयर, और मैं पसीनों पसीनों होके उठ जाता हूँ। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। और गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि कई बार हमारा जो बैड कर्मा होता है वो एक बैड ड्रीम करके निकल जाता है, बट दैट इज व्हेन कृष्णा इंटरवीन्स, अदरवाइज वी हैव टू झेल। और यहाँ पे अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य करते हो, मतलब एवरीथिंग मुझको दे देते हो, तुम कुछ भी नहीं रख रहे, देन व्हाट हैपेंस, तुम कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते। जैसे कि मैंने क्लास में शुरू में ही कहा था कि बैलेंस शीट हमारी क्या है? जीरो है। अगर बैलेंस शीट में गुड कर्मास हैं तब भी हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे, अगर बैलेंस शीट में नेगेटिव मार्किंग है, बुरे कर्म है, तब भी हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। हम नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे या मनुष्य। लेकिन अगर बैलेंस शीट जीरो है, जिसका मतलब हम अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए कर्म कर रहे हैं, तो देन हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। और जब हम किसी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे तो हम सीधा भगवान के धाम जाएंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शादी में
लोग जा रहे थे और वो शादी जो थी नदी के दूसरे पार थे, और दूल्हा और उसके दोस्त जो है सब सज धज के कि हम अभी आ रहे हैं, चल रहे हैं। बाकी सारी शादी का पूरा बारात चला गया दूसरी तरफ। इन लोगों ने एक बोट पकड़ी। अब ये सारे पिए हुए थे, मस्ती खोर थे, मस्ती में थे। और वो बंदे को भी, जो बोटमैन था, उसको भी पिला दिया। और उन्होंने कहा भैया बस तू चप्पू चला और बस हमें वहां तक पहुंचा दे, आज भाई की शादी है। और पूरी रात वो चप्पू चलाता गया, चलाता गया, चलाता गया। और जब दिन भोर हुआ तो उन्होंने देखा ये तो अभी भी उधर है। रीजन बीइंग, उन्होंने एंकर ही नहीं निकाला था। जो बोट रस्सी से बंधी हुई थी कि वो पानी में ना बह जाए, उन्होंने वो रस्सी नहीं खोली और वो पूरा टाइम चप्पू चलाता रहा। सो व्हाट इज दिस? हम भी क्या करते हैं, हम तो देखो माता जी बहुत माला कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी के धाम जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम अपना एंकर जो है वो हटाते नहीं। तो एंकर हटाने का ही मतलब होता है कि ठाकुर जी को सब कुछ देना, उस स्तर पे आना कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखना। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम नृत्य को कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता से, कीर्तन क्यों कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि कृष्ण मेरे बिलवड है, आई लव कृष्णा, तो मेरे को अपने बिलवड का नाम लेना अच्छा लगता है। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, तो वो बार बार नाम लेते रहते हैं। अरे, या अपने फ्रेंड्स में बात करते रहते हैं, यार उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, उसकी चर्चा करते रहते हैं। उसी प्रकार से व्हेन वी लव कृष्णा, तो हम धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के रूप लीला के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमारी जीभा पे क्या रहेगा? सिर्फ ठाकुर का नाम रहेगा। सिर्फ ठाकुर ऐसा दिखता है, ऐसा खाता है, ऐसा वहां रहता है, वहां उसने ये किया, उसने वहां जाके ऐसा किया, अरे वो ऐसे कुंडल पहनता है, उसकी बेल्ट ऐसी है। सो व्हाट इज दिस? है ना? तो तब हमारी जीवा पे क्या रहेगा? भगवान का ही नाम रहेगा। और जब हम ये करते हैं, हम किसी भी कर्म बंधन में फंसते ही नहीं। तो हमें क्या करना है? अपने एंकर्स निकालने हैं। कई बार हमारे एंकर्स हमें यहीं पे, हम सब करते हैं जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमने वो रस्सी खोली नहीं, और वो जो बोट है वो नदी के इसी पार रहेगी। आगे क्या बोला हुआ है? रोगी आदि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य के विषय भोग को नियुक्त किया जाता है, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करने की सही पद्धति को ना जानने के कारण कम बुद्धिमान मनुष्य मन इंद्री को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करते हैं, फिर उनसे परास्त होकर विषय भोग की तुरंत ही वशीभूत हो जाते हैं। क्या करना है कि हमें सेंसेस को कंट्रोल नहीं करना, हमें सेंसेस को भगवान में लगाना है। कई बार आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग क्या है, हिमालय पर्वत चले जाते हैं जी, तपस्या करेंगे। ना हम नारी को देखेंगे, ना हम उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, हम तो भैया हिमालय पर्वत में ठाकुर जी की तपस्या करेंगे। है ना? जैसे हमने शौबरी मुनि की स्टोरी पढ़ी। शौबरी मुनि पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। है ना? पानी के नीचे बैठ के अकेले तपस्या कर रहे हैं और अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, ना मैं लोगों से मिलूंगा, ना मैं सामाजिक लोगों से मिलूंगा, ना मैं संसार में रहूंगा, ना मेरा पतन होगा, ना मेरा मन विचलित होगा। और जबरदस्ती पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को करने जबरदस्ती। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन जैसे ही उन्होंने दो मछलियों को संभोग करते हुए देख लिया, वहीं पे उनकी इंद्री क्या हो गई? आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एकांती बाबा जी जो होते हैं, जो जंगल में जाते, जरा सा यू नो जरा सा कुछ भी ऐसे देख लिया, इवन एक पेड़ को की आकृति भी स्त्री की फॉर्म में देख ली, एक वुड को भी स्त्री की फॉर्म में देख लिया, वही कंट्रोल्ड इंद्री क्या होती है? एकदम आउटबर्स्ट हो जाती है। वॉल्केनो देखा ना? वॉल्केनो में कितना प्रेशर अंदर बढ़ता रहता है, और जब तक वो कंट्रोल होता है और फिर एकदम क्या फूट पड़ता है। उसी प्रकार से इंद्रियां भी ऐसे फूट पड़ती हैं। तो आप देखेंगे शौवरी मुनि ने इतने इतने टाइम तक तपस्या करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, लेकिन एक इंसिडेंट था, दो मछलियां जो है आपस में किस कर रही थी, वहीं पे शौवरी मुनि हट गए, बाहर आ गए कि नहीं अब मुझे भी विवाह करना है, और एक नहीं 50 स्त्रियों से विवाह कर लिया।
तो दिस इज कॉल्ड द वोल्केनिक इरप्शन। तो मन और इंद्रियों को आप संयम मत करो, उनको डाइवर्ट करो, कृष्ण में लगाओ। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एंड नो एवरीवन? हाँ जी माता जी। आ रहा है समझना? बाकी सबको भी आ रहा है क्या? एवरीवन प्लीज टाइप यस। ठीक है। विषय में इंद्रियों को रोकने के लिए योग की विधि विधान है, आसान तथा प्राणायाम के अभ्यास उनके लिए है जो देहात्म बुद्ध में अत्यंत डूबे हुए हैं। सो लेकिन जो बॉडी के ही उसमें है कि बॉडी इज इम्पोर्टेंट, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए क्या है, प्राणायाम का अभ्यास करो, ब्रेथ कंट्रोल करो, तो यहाँ से स्टार्ट करो। कई बार डाइवर्जन वर्क नहीं करता, लेकिन दे आर ऑल इनटू देयर बॉडीली थिंग्स। कृष्ण भाव भावित बुद्धिमान मनुष्य इंद्रियों को बलपूर्वक कर्म करने से नहीं रोकता, वह अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। बालक को निष्क्रिय रखकर उसे क्रीड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तम कार्यों में नियुक्त करने से ही बालक को निरर्थक क्रियाओं से रोका जा सकता है। तो एक छोटा बच्चा है, आप उसको ये नहीं कह सकते, अगर 2-3 इयर्स का बच्चा है, आप उसको को फोन नहीं देखो, डोंट डोंट राइट ऑन द वॉल्स विद द पेन, नो नो नो, प्लांट्स मत तोड़ो, नहीं कागज मत फेंको, नो 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 करते रहोगे, वो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, उसको रोक नहीं सकते। उसको क्या करना है, बेटा तुम इधर आओ, चलो आप प्लांट्स मत तोड़ो, लेट्स लेट्स प्लांट तुलसी जी, चलो मिट्टी दो, चलो पानी देते हैं, चलो अब इधर आ जाओ, लेट्स क्लीन द, दीवारें क्लीन करते हैं, ये लो कपड़ा लो। उसके लिए हर चीज फन गेम बना दोगे और एक कंस्ट्रक्टिव चीज में डाल दोगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं, चलो चुप तो बैठेगा, ये मोबाइल ले लो। नो 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 नो, ये कार्य नहीं करना, हमेशा उसको किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में डालना है। गेटिंग माई पॉइंट? उसी प्रकार से अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है और वो पहले क्लब्स में डांस करता है, उसको मना मत करो कि डांस नहीं रोकना, पर उसको को प्लेस चेंज कर, आप ना क्लब्स की जगह मंदिर में आके डांस करो। किसी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना अच्छा है, मत रोको, आप पहनो, लेकिन आप वैष्णव वस्त्र पहनो। किसी को घूमने का शौक है, नो 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 नो, आप इधर मत जाओ घूमने, नो नो, आप यहाँ नहीं जाओ, नहीं आप आओ, आप चलो घूमने, भगवान के धाम चलते हैं, हम उडुपी जा सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं, क्या बताया, अहोबलम जा सकते हैं, हम मायापुर जा सकते हैं, हम वृंदावन जा सकते हैं, हम द्वारकाधीश जा सकते हैं, हम जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, चलो वहां का ट्रिप बनाए। सो इंद्रियां जो जिसकी प्रवृत्ति है, उसको सिर्फ कृष्ण के प्रति, कृष्ण की तरफ थोड़ा सा हमें मोड़ने का, दैट्स इट। क्योंकि बालक को चुप करके नो 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 करके नहीं सिखाया जाता, उसको क्या है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी में डाला जाता है। अष्टांग योग से इंद्रिय कार्यों को बलपूर्वक दमन करना शूद्र लोगों के लिए है। कृष्ण भावान उत्तम क्रिया कर्मों में तत्पर श्रेष्ठ व्यक्ति संसार को हीन क्रियाओं से अपने आप की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि जैसे सर के बल खड़े हो जाओ, है ना, कितने सारे योग आसन है, जैसे बाबा रामदेव अपना स्टमक को एकदम अंदर करके यूं यूं चर्न कर लेता है। तो ये सारे आसन है, इसको अष्टांग योग कहते हैं, ब्रेथ कंट्रोल करना हर चीज। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई। बेसिकली इससे भी आपको क्या है, आपका इंद्रियां नियंत्रण में रहेगा। तो आप उन इंद्रियों को किस चीज में लगाओ, ठाकुर जी में लगाओ। इसलिए हम इंद्रियों को नियंत्रण में कर रहे हैं। तो दिस इज, कान को ऐसे पकड़ना है, पहले नो 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 करके, और फिर उसको डिसिप्लिन करना। लेकिन हम क्या यहाँ कर रहे हैं एज अ वैष्णव, हम उसको दे ही फन एक्टिविटी रहे, ताकि उसको फूड फॉर इंद्रियां मिल जाए, उसको मजा आ जाए, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं पहले मजा ले लेते हैं जो उसको करने का है, और फिर कहते हैं जबरदस्ती डिसिप्लिन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, उसको जिस चीज में मजा आ रहा है उसमें सिर्फ कृष्ण को ऐड करना। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? तो एक वैष्णव क्या होता है, हर चीज में कृष्ण को ऐड कर देता है, और हर कार्य जो होता है वो कृष्ण भावामृत हो जाता है। सो ये टिप दी गई है यहाँ पे कि इंद्रियों को कैसे नियमित किया जा सकता है। कई लोग अष्टांग योग करके करते हैं, जैसे शौबरी मुनि ने क्या किया, एक पार्ट है ना अष्टांग योग का, पानी के नीचे हम कितनी सांस ले सकते हैं,
ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। कुछ अच्छे स्विमर्स होंगे वो थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, लेकिन शौवरी मुनि तो एकदम पानी के नीचे ही रह रहे थे इतने समय तक। तो ये क्या था? ये ब्रेथ कंट्रोल है ना, दिस इज अ ब्रेथ कंट्रोल। और जैसे ही एक चीज देखी, वो ब्रेथ एकदम छूट गई एंड इट केम एज अ वोल्केनो, वो बर्स्ट हो गया। इंद्री को अब चाहिए चाहिए, आई वॉन्ट टू फुलफिल समथिंग। सो गेटिंग माई पॉइंट। बट हम लोग क्या है, वैष्णव बहुत चतुर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी में जिस चीज में मजा आता है उसको कृष्ण में ऐड कर दो, बस हो गया काम। तो हमें ये करना है। और आगे अब हम करेंगे कल, क्योंकि इट इज लेस देन अ मिनट। तो कल मिलते हैं दोबारा से, आगे देखते हैं कि व्हाट आर द मोर टिप्स वी आर गेटिंग, कि कैसे अपने आप को कृष्ण भावामृत बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण एवरीवन, गौरा नाइट, सी यू टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। हरि बोल।